वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के रिमेनिंग डेज में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये ब्लू शेड में इसका बोलिंजर बैंड है और ये रेड लाइन 20 डीएमए लाइन है जो कि आज ब्रेक हुई है। आज की कैंडल ने इसको ब्रेक करने के बाद ना सिर्फ इसके ऊपर क्लोजिंग दी है बल्कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम शो किया है इंडेक्स ने। जैसे कि हम पिछले अपने एनालिसिस में बात करते आए हैं कि ये वाला लेवल जो था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। इस जगह पे ना सिर्फ 20 डीएमए लाइन रिजाइड कर रही थी बल्कि जो 40,600 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी इंडेक्स को यहाँ पर फेस हो रहा था। तो आज इंडेक्स ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई, ना सिर्फ इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया बल्कि जैसे ही इसको ब्रेक किया इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ मूव बनी और इंडेक्स ने आज क्लोजिंग 40,950 के ऊपर क्लोजिंग दी जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और राइट नो इंडेक्स पॉजिटिवली अपने एक बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है। जो डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इंडेक्स ने अपना एक ये बॉटम फॉर्मुलेट किया था, उस नेगेटिव ट्रेंड से इंडेक्स ने यहाँ से रिकवरी स्टार्ट की और ये अपना एक टॉप हिट करने के बाद दोबारा वापस लो स्विंग में आया और राइट नो ये एक हमें ग्रेजुअल पुल अप नज़र आ रहा है और एक कप फॉर्मुलेट हो रहा है। यहाँ से क्वाइट पॉसिबल है कि इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर आए और यहाँ पर एक इसका हैंडल बन जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इंडेक्स यहाँ से अपना सफ़र जारी रखे और इसका जो नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 41,900 पे है इसको इंडेक्स हिट करे। ये दो पॉसिबिलिटी, ये दो मूव्स इस वीक के रिमेनिंग डेज में बन सकती हैं। बिकॉज देखें यहाँ से ये एक जो कप फॉर्मुलेट हुआ है इस कप के बाद हैंडल बन सकता है जो जिसमें हैंडल में डिटरमिन करेगा कि ये उसके बाद यहाँ से अगेन ये अपना अपसाइड ट्रेंड या मोमेंटम बना सकेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ दोनों हो सकती हैं ड्यूरिंग रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक। अलबत्ता खुशखबरी की बात ये ज़रूर है कि इंडेक्स वापस इस नेगेटिव ट्रेंड से निकल चुका है और वापस अपने बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है। अब अगर करेक्शन आती है, रिट्रेसमेंट आती है तो वो स्मॉल होगी, छोटी होगी और उसके बाद अगेन इंडेक्स अपना सफ़र अप साइड पर मोमेंटम जारी रख सकता है, कैपेसिटी में है, पोजीशन में है। अब एक क्विक नज़र आरएसआई और मैकडी पर डाल लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो कल हमने जैसे बात की थी कि यहाँ से एक पुल अप नज़र आ रहा है और आरएसआई अप साइड मोमेंटम बना रहा है और आज देखेंगे बहुत शार्प एंगल के साथ इसने ना सिर्फ इस लेवल को ब्रेक किया बल्कि आज 54 पे राइट नो आरएसआई प्रेजेंट है जो कि ओवरऑल इस एरिया से ये एक अपना अप साइड मोमेंटम जो इसने बनाया था उस मोमेंटम को गेन कर चुका है और इस करेक्शन के खात्मे की इंडिकेशन जैसे हमने कल बात की थी कि हो चुकी है वो हमें क्लियरली अब नज़र आ रही है। अब ये बुलिश मोमेंटम में मूव कर रहा है और आने वाले दिनों में इसके पास ये एरिया ऑफ ऑपरेशन है, इस एरिया में ये ऑपरेट कर सकता है और इस तरह ऑपरेट करते हुए ये एक अच्छी रैली बन सकती है। तो जैसे हमने कल बात की थी ये एक अच्छा बाइंग एरिया है, यहाँ पे बाइंग हो सकती है और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स को देखकर उनमें डिप में बाइंग की जा सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी कल हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम बहुत छोटे होने के बाद बहुत अप साइड पर हो बन चुके हैं, पॉजिटिव साइड पर बने हैं पिछले 2 दिन के और आज का भी पॉजिटिव साइड पर बना है और साइज में आज का बड़ा बना है कंपैरेटिवली जो कि एक मोमेंटम गेन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अगर ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन देखें यहाँ से रेड लाइन क्रॉस ओवर दिखाने के बाद क्लियरली आज अप साइड पर अच्छे शार्प एंगल के साथ मूव होती हुई नज़र आ रही है और ये आने वाले दिनों में इसी तरह अप साइड पर ये मोमेंटम गेन करती हुई हमें नज़र आ रही है। अच्छी इंडिकेशन आ रही है, हिस्टोग्राम भी अच्छी इंडिकेशन कर रहे हैं और मैकडी की ब्लू लाइन भी अच्छी इंडिकेशन दे रही है और ये आने वाले दिनों में हमें अप साइड पर मूव बनती हुई, अच्छी मूव बनती हुई नज़र आ रही है, बन सकती है। तो इस सारी डिस्कशन के तनाजुर में हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ने जो यहाँ पर अपनी एक करेक्शन ली थी उसका खात्मा हुआ है। पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स मूव होता हुआ नज़र आ रहा है और आज जो 20 डीएमए लाइन इस एरिया में ये रीजन ब्रेक हुआ है तो इंडेक्स पॉजिटिवली बोलिंजर बैंड के हिसाब से ये पॉजिटिवली अप ट्रेंड के अप स्विंग में आ चुका है। इसका अप स्विंग स्टार्ट हो चुका है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और अब अलबत्ता राइट नो
जो कि 20 डीएमए लाइन है उसके ऊपर कैंडल रिजाइड कर रही है, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। जब ये कैंडल अब आहिस्ता आहिस्ता 20 डीएमए लाइन से अवे जाएगी बुलिंजर बैंड की बाउंड्री की तरफ, तो इसमें मज़ीद बुलिशनेस बढ़ती जाएगी और बुलिश ट्रेंड मज़ीद स्ट्रांग होता जाएगा। अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि दोबारा इंडेक्स ये अपने प्रीवियस लेवल को, जिसको इसने प्रीवियसली हिट करने के बाद करेक्शन ली थी, तो ये दोबारा उसको अटेन करने की कैपेसिटी में आ गया है। और अब आने वाले दिनों में पहला टारगेट जो इंडेक्स का होगा वो 41,900 का लेवल होगा और उसके बाद इंडेक्स अगेन 43,000 की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर देगा। और जो बादल छाए हुए थे वो अब आज की कैंडल ने ब्रेक कर दिए हैं और पॉजिटिवली इंडेक्स इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ पॉजिटिव साइड पर मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस स्टेज पे जो हमने बात की है कि ये एक कप फॉर्मुलेट हुआ है, तो इस कप का हैंडल यहाँ पर बन सकता है इस लेवल तक। इसमें थोड़ी सी रिकरेक्शन आ सकती है बिकॉज जो लोगों ने यहाँ पर एंट्रियाँ बनाई हैं वो डेफिनेटली इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग का कल के या नेक्स्ट डे के सेशन में इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा जो इंडेक्स के ऊपर इफेक्ट आ सकता है वो FATF के अनाउंसमेंट का आ सकता है कि 22 को उसकी अनाउंसमेंट भी होनी है और उस अनाउंसमेंट का भी इफेक्ट इंडेक्स के ऊपर आ सकता है। और इंडेक्स अलबत्ता अब वोलेटाइल उस तरह से नहीं है और उम्मीद है कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, अच्छी अनाउंसमेंट आएगी और उसके बाद इंडेक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम बनाने के लिए। अलबत्ता अगर वर्स्ट उसका रिजल्ट भी आता है कि और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला कायम रहता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आएगा लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अलबत्ता अगर पॉजिटिव फैसला आता है तो बहुत लाइकली है कि इंडेक्स बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ अप साइड पर मूव कर सकेगा। फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बनाई जा सकती है, ये एक अच्छा एरिया है। अब चूंकि इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है तो इस लेवल पे फ्रेश एंट्री आप अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स में बना सकते हैं और इंडेक्स की जो पॉजिटिव रैली है इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस अपना ज़रूर रखें बिकॉज स्टिल जो कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी है, उसका अलबत्ता इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हो चुका है लेकिन स्टिल उसमें अगर कोई बिल्डअप होता है या कोई ऐसी बात होती है तो मज़ीद इम्पैक्ट आ सकता है। और प्लस ये है कि जो FATF का इम्पैक्ट आएगा वो भी एक वोलेटिलिटी रहेगी, तो आप अपना जो भी एंट्री बनाएं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और उस स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें और जो स्क्रिप्ट्स आपके प्रॉफिट्स में हों उनमें आप कुछ ना कुछ हायर साइड पे प्रॉफिट्स बुक करते रहें और उनमें लोअर साइड्स पे आप री एंट्री बनाते रहें। और बिकॉज अगर आप प्रॉफिट्स बुक नहीं करते और दोबारा रिट्रेसमेंट में इंडेक्स चला जाता है या आपका स्क्रिप्ट चला जाता है तो आपने जितना गेन किया होता है उसमें ये ग्रीड करते हुए आप अपने ना सिर्फ अर्निंग्स को लूज़ कर बैठते हैं और उसके साथ साथ आप जो अपना कैपिटल होता है उसको भी नुकसान में डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लियरली कहा था कि यहाँ पे एक क्लियरली डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि कोई बॉटम फॉर्मुलेट हो और उसके बाद एंट्री बने। तो यहाँ पर हमने क्लियरली एग्जिट की कॉल दी थी इस लेवल पे और फिर जब ये कैंडल फॉर्मुलेट हुई, बेसिकली ये स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्मुलेट हुई और इसके बाद यहाँ पर हमने इंडिकेशन दी और इस कैंडल के ऊपर हमने कंफर्मेशन दी थी कि अब अप स्विंग का स्टार्ट हो गया है, एक बॉटम फॉर्मुलेट हो गया है। और हमने ये भी कहा था कि अब इंडिकेशन स्टार्ट हो गई है कि रिकवरी आ रही है और पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इंडेक्स सफ़र का आगाज़ कर चुका है। और हमने कहा था कि जब तक ये 20 DMA लाइन ब्रेक नहीं होती ये वोलेटाइल रहेगा और यहाँ पर वही हुआ कि एक करेक्शन आई और दोबारा ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ, उसकी भी हमने अपने एनालिसिस में इंडिकेशन दी और अब क्लियरली हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में मूव होता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है और ये मूव कर सकता है, कैपेसिटी है। और इस लेवल पे बोलिंजर बैंड के हिसाब से एंट्री जो बनती है इस लेवल पे ही बनती है, इसी कैंडल में बनती है और आज की कैंडल देकर ही ये एंट्री बनती है जब ये 20 DMA लाइन ब्रेक होती है। और अब अलबत्ता अब इंडेक्स जब अपसाइड पर मूव करेगा और ये एक
दोबारा एक लेवल अटेन करने के बाद, ये लेवल अटेन करने के बाद करेक्शन में दोबारा जा सकता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या इमीडिएटली इसी लेवल पे, जिस लेवल पे इंडेक्स है, इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने चलना है और अकॉर्डिंगली हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और फ्रेश एंट्रीज भी बनानी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।